Hello friends, welcome to the Proton series of NTSC Stage 1 Maharashtra. In this series, we'll completely focus on first stage of NTSC and that of Maharashtra state. So today, we'll see first chapter of SST of NTSC Stage 1 Maharashtra means of state board. It's chapter of state board. Generally, in Maharashtra NTSC Stage 1, the SST is completely based on state board books. Means the topics which are there in NTSC Stage in Maharashtra are of state board only. So today we'll start first chapter of state board, that is historiography development in the West. So let us begin. In this Proton series, we will completely focus on short points. Means I 100% guarantee you that out of this no one can ask you anything in MCQ paper of this chapter हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट. तो हम इसे शुरू करते हैं. आज हिस्टोरियोग्राफी का मतलब समझना होगा. तो हिस्टोरियोग्राफी है क्या? तो हिस्टोरियोग्राफी है राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव. तो ये क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है एमसीक्यू पेपर में, और एनटीएसए में भी ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी, और नहीं तो ऐसा बोल देंगे कि द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज डैश. सो ऐसा पेपर में आ सकता है. तो हम हिस्टोरियोग्राफी यानी कि बस हमें हिस्ट्री को पेजेस में या फिर कुछ लिख के उसको एक्सप्रेस करना, वही हिस्टोरियोग्राफी है. तो ये पूछ सकते हैं और ये पूछा जा सकता है. मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है एनटीएससी का. और फिर अभी हम दूसरा देखते हैं कि और कई बोर्ड के, पर एनटीएससी में भी बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है ये कि ये जो टर्म हिस्ट्री है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई. तो हिस्ट्री जो है ये ग्रीक टर्म है. हिस्ट्री ग्रीक हेरोडोटस ने यूज किया था. हेरोडोटस. मैं आपको बस यहाँ पे कीवर्ड लिख के दे रहा हूँ जो आपको बस याद रखने होंगे इस चैप्टर के लिए, और आप पूरे अच्छे से एनटीएससी क्रैक कर सकते हैं हिस्ट्री के टर्म को. और उसने एक बुक भी लिखी, उसका नाम था हिस्ट्रीज, द हिस्ट्रीज. सो उसकी बुक है ये किसकी, हेरोडोटस. ये पर्सन ने पहली बार हिस्ट्री को यूज किया था और उसने ये अपनी बुक में अच्छे से बताया था. वो थी द हिस्ट्रीज. तो बस ये नोट कर लीजिए आप, यही है. और फिर अभी हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि और क्या पूछा जा सकता है. 1737 में गॉटिंजन यूनिवर्सिटी ने पहली बार इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री रखी अपनी यूनिवर्सिटी में. तो ये भी बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है. मैं आपको बस जो पूछे जा सकते हैं वही क्वेश्चंस बता रहा हूँ यहाँ पे. मैं ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है एनटीएससी के लिए वही पढ़ा रहा हूँ. डायरेक्ट हम आ जाते हैं नोटेबल स्कॉलर्स पे. तो जो नोटेबल स्कॉलर्स हैं उनके बारे में हम शॉर्ट में देखेंगे, जो उनके बारे में हमको पूछ सकते हैं पेपर में, और उनकी बुक्स देखेंगे. तो लगभग स्कॉलर्स जो थे वो थे 6-7 स्कॉलर्स थे जिनको हमको पढ़ना है इसमें, इस चैप्टर में. वो है रेने डिस्कार्ड्स, फिर हमें और पढ़ना है फ्राइड्रिच हेगल, वोल्टेयर, लियोपोल्ड वॉन रॉन्के, और भी पढ़ना है. और अभी पहले हम इन 4 की बात करते हैं कि इनके बारे में हमसे क्या पूछा जा सकता है. तो पहले रेने डिस्कार्ड्स. तो हमको पहले ये समझना होगा कि रेने डिस्कार्ड्स ने एक रूल दिया था कि उसको रेने रूल भी कहते हैं हम, और वो था कि नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग अंटिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड. मतलब कि हमें अगर हिस्ट्री लिखनी हो तो उस निकाल सकते हैं, इसमें जो सच है हमें वही लिखना है. इसलिए हमें ये कभी एक्सेप्ट नहीं करना है जो हमें डाउटफुल लगता है.
तो ये उनका रूल था। और उन्होंने ये लिखा था अपने बुक डिस्कोर्स ऑन द मेथड। ये उनकी बुक थी जिसमें उन्होंने इसके बारे में बताया। और ये बहुत बार पूछ लिया जाता है हमसे कि रेने डिस्कार्ड्स ने कौन सी बुक लिखी थी। तो फिर अभी हम आ जाते हैं वोल्टेयर पे। तो वोल्टेयर जो थे वो कहते थे कि हमें ऑब्जेक्टिव ट्रुथ ऑन एंड क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट्स पे फोकस करना चाहिए हिस्ट्री को लिखने के लिए। और इसलिए जब उन्होंने बोला तो इसके बाद से उन्होंने और भी पॉइंट लिखे, पर हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे ज़्यादा। हमें जो इम्पोर्टेंट है वो उसकी ही बात करेंगे। और इसीलिए उन्हें फादर उसके बाद हम आ जाते हैं फ्राइड्रिच हेगेल पे। उसको प्रेजेंट करना चाहिए लॉजिकल मैनर में, और वो ही उन्होंने अपने बुक में लिखा था रीजन इन हिस्ट्री। और उनके ऊपर भी एक बुक लिखी गई थी, मतलब उनका नाम भी ऐड किया था एक बुक में जिसका नाम था द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। तो दो बुक के हमें नाम याद रखने हैं फ्राइड्रिच हेगेल से रिलेटेड, और वो है रीजन इन हिस्ट्री और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। तो वो उनके बारे में लिखा गया था उस बुक में। और फिर अब आ जाते हैं लियोपोल्ड वॉन रोंके पे। तो जो लियोपोल्ड वॉन रोंके थे, जैसे पहले के ज़माने में क्या रहता था कि स्कॉलर्स जो हिस्टोरियंस है वो बस कोई किसी के बारे में अच्छा ही अच्छा लिखते थे, मतलब किसी किंग के बारे में लिखते थे वो पहले तो, और किंग के बारे में सब अच्छा ही लिखते थे। लियोपोल्ड वॉन रोंके ने ये कहा कि हमें क्रिटिकल मेथड्स यूज करके लिखना चाहिए हिस्टोरियोग्राफी, मतलब हिस्टोरियोग्राफी जो है हमें क्रिटिकल मेथड यूज करके लिखना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स पे ज़्यादा भार दिया कि हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का ही ज़्यादा यूज करना है लिखने के लिए हिस्ट्री। तो उनके भी जो दो बुक में उनके लियोपोल्ड वॉन रोंके के ये आइडियोलॉजी के बारे में लिखा गया, और वो दो बुक थे द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री मतलब ये उन्होंने खुद नहीं लिखी थी, पर उनके आइडियोलॉजी इस बुक में ये किए गए थे। और सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये हमको उनके बारे में ये दो बुक्स याद रखने होंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं कार्ल मार्क्स पे। कार्ल मार्क्स को आपने एनसीईआरटी के बुक में भी पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, कि उनकी आइडियोलॉजी हर बार बॉटम रैंक्स के लिए रहती थी। मतलब वो कहते थे कि इनइक्वालिटी है हमारे क्लासेस में, तो उसको ठीक करने के लिए उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को एक बुक में लिखा जिसका नाम था दास कैपिटल। हमें पहले समझना होगा हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में है नहीं, ये उनकी आइडियोलॉजी थी, और ये ही उन्होंने अपने बुक दास कैपिटल में लिखा। दास कैपिटल उनकी बुक थी। हमें ज्यादातर इस चैप्टर में बस ये स्कॉलर्स के बुक्स के बारे में याद कर रखना है कि उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी और उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, और ज्यादा कुछ देखना नहीं है हमें। और उसके बाद हम आखिरी स्कॉलर पे आ जाते हैं जिन्होंने पूरा चेंज ला दिया मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में, और वो थे माइकल फोकैल्ट। तो माइकल फोकैल्ट ने जो लिखा था वो ये था कि हम जो अभी हिस्ट्री लिख रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं वो सही नहीं है। हमें हिस्ट्री को क्रोनोलॉजी में नहीं लिखना है, हमें उसमें ट्रांजिशंस में लिखना है। जो पास्ट में ट्रांजिशंस हुए उसको ध्यान में रखते हुए हमें हिस्ट्री लिखना है, हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखना है हिस्ट्री को। तो वही उनका जो ये आइडिया था आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, और उसकी ही उन्होंने बुक लिखी।
आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज ही उनका ये थॉट था, आइडियोलॉजी थी, और वही उन्होंने बुक लिखी आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। और अभी हम आखिरी के 2 पॉइंट्स देखते हैं इसमें, कि हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड और 2 चीजें थी, जो मतलब कि फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी एक आई, तो उनका ये कहना था कि हमें हिस्ट्री को वुमेन के पर्सपेक्टिव से भी देखना होगा, क्योंकि पहले पता था आपको कि पहले से ही मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है पूरे वर्ल्ड में, तो इसीलिए फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी खड़ी हुई और वो कहते थे कि हमें हिस्ट्री को वुमेन के पर्सपेक्टिव से भी देखना होगा। और उन्होंने उनमें से सबसे जो आगे उभर के आई वो थी सिमोन दे बेवियर। नाम थोड़ा अटपटा सा है पर हमें ये याद रखना होगा। सिमोन दे बेवियर वुमेन्स को एक इंडिपेंडेंट, इनके वजह से ही इन 1990 इंडिपेंडेंट सोशल क्लास उनको कहने में आया, नहीं तो पहले उनमें बहुत ये डिस्क्रिमिनेशन होते थे। उसके बाद हम एक आखिरी आ जाते हैं, जो फ्रेंच हिस्टोरियंस ने भी इस पे ऊपर मतलब हिस्टोग्राफी के ऊपर एक स्कूल शुरू की, जिसका नाम था एनएलएस स्कूल। ये फ्रेंच हिस्टोरियंस ने स्टार्ट की। सो बस इतना ही था, हमें बस इतना ही याद रखना है। तो अभी मैं सब पॉइंट्स लिख लेता हूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने जो आज सीखे उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। वो पूरा आपको एनटीएससी स्टेज 1, ये जो इस हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट से जो भी पूछ सकते हैं वो सब आपको बताएगा। तो मैं आप पॉइंट्स लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये पॉइंट्स है जो आपको काम में आएंगे एनटीएससी को क्रैक करने के लिए, तो इससे जल्दी से लिख लीजिए। और फिर बस आज का हम लेक्चर खत्म करते हैं। आपको बस इन्हीं पॉइंट्स को जो मैंने बताया उनको याद कर लेंगे, तो आप जो ये हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट जो पहला चैप्टर है स्टेट बोर्ड का, वो आप उससे आप पूरा एनटीएससी को क्रैक कर सकते हैं। तो धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।